में हम असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक समय तक असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी संतान का न होना, इस स्थिति को क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं। ठीक है, इनफर्टाइल कहते हैं। इसमें लड़का और लड़की दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं, ये सभी को याद रखना है। 1 वर्ष से अधिक असुरक्षित सहवास, सहवास का मतलब होता है संबंध। ठीक है, संबंध के बाद भी बच्चे का न होना, इसी को हम बंध्यता, इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसका कारण शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, या फिर नशीली दवाएं। देखो, अगर ज्यादा दारू शराब पी रहे हो, सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे क्या होता है? इससे ये महिला और पुरुष दोनों में बंध्यता को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बंध्यता होने का रीजन क्या क्या हो सकता है? शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, और नशीली दवाएं हो सकती हैं। समाज में अक्सर इसके लिए केवल महिला को दोष दिया जाता है। अगर कोई दंपत्ति है जिसको बच्चा नहीं हो रहा, तो समाज को लगता है इसमें गलती महिला की होगी, लेकिन नहीं, पुरुष की भी गलती हो सकती है। हो सकता है पुरुष के शरीर में शुक्राणु सही मात्रा में नहीं बन रहा, हो सकता है पुरुष का शुक्राणु जो बन रहा है वो कमजोर हो सकता है पुरुष के शरीर में वीर्य नहीं बन रहा, हो सकता है कि पुरुष के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसमें गलती दोनों का हो सकता है, केवल महिला का नहीं। ठीक है, चलिए, तो भैया इसको दूर करने को, ठीक है, बंध्यता को दूर करने की तकनीक को ART कहते हैं, आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। याद रखना, असिस्टेड असिस्टेड रेप्रोडक्टिव असिस्टेड रेप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये सभी को याद रखना है ना। ये हमारे ART का पूरा नाम होता है, ART का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है परख नली शिशु, IVF। ठीक है, तो देखो, ऐसे बंद दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, डॉक्टर क्या करता है? पुरुष के शरीर से शुक्राणु और मादा के शरीर से अंडाणु को निकाल करके लैब में गर्भ जैसी स्थिति दे करके क्या करेगा? टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन करा के युग्मनज तैयार करता है। इस विधि को ही परख नली शिशु या IVF कहते हैं। IVF या परख नली शिशु क्या है? तो बंध दंपत्ति के शुक्राणु एवं अंडाणु, बंध दंपत्ति के शुक्राणु एवं अंडाणु को निकालकर, शुक्राणु एवं अंडाणु को निकाल कर लैब में गर्भ जैसी स्थिति देकर, लैब में गर्भ जैसी स्थिति देकर टेस्ट ट्यूब में भ्रूण का निर्माण करना, टेस्ट ट्यूब में भ्रूण का निर्माण करने की तकनीक को, भ्रूण का निर्माण करने की तकनीक को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये आपको याद रखना। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो बंद दंपत्ति जिनको संतान नहीं हो रहा, उनमें शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकालकर लैब में गर्भ जैसी स्थिति देकर टेस्ट ट्यूब के अंदर संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है? परख नली शिशु या IVF कहलाता है। ठीक है, IVF कहलाता है। चलो अगला भैया, नेक्स्ट हमें को इसमें दो चीज याद रखना। अब हमारा जो बच्चा बना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो बने हुए अगर बच्चे में केवल 8 कोशिकाएं, तो हम उसको क्या करते हैं? महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। इस प्रक्रिया को जिफ्ट कहा जाता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर बच्चे में 8 से ज्यादा कोशिका बन चुकी है, तो अब हम बच्चे को क्या करेंगे? महिला के गर्भ में डाल देंगे। इस तकनीक को कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब के अंदर बने हुए भ्रूण में अगर 8 कोशिकाएं, तो 8 कोशिकीय अवस्था में हम बच्चे को कहाँ डाल देते हैं? तो याद रखना, महिला के फैलोपियन ट्यूब में। इस तकनीक को क्या कहते हैं? जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और यदि बने हुए भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डाल देंगे, तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, अगला आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चा ART तकनीक में 3।
गिफ्ट, आईसीएसआई और एआई। ठीक है, मान लो कोई महिला है जिसके शरीर में अंडा नहीं बन रहा, आपको पता है संतान के लिए हमें क्या चाहिए, फीमेल के बॉडी में एग और मेल के बॉडी में स्पर्म। ठीक है, एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो हमारे संतान का निर्माण होता है। तो अगर कोई महिला है जिसके शरीर में अंडा ही नहीं बन रहा, तो वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में वो क्या करती है, किसी दूसरी स्वस्थ महिला से अंडा लेगी, किसी दूसरी स्वस्थ महिला से अंडा लेगी। इस तकनीक को गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट का पूरा नाम गैमेट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये किसमें होता है, ऐसी महिला जिनके शरीर में अंडा नहीं बन रहा, वो किसी दूसरी महिला से अंडा ले लेती है। क्योंकि आपको पता है कि एक महिला में हर महीने अंडा बनता है। ठीक है, हर महीने एक अंडा बनता है। एक महिला पूरे जीवन काल में 400 अंडे उत्पन्न करती है। अब आ जाओ आईसीएसआई। ठीक है, मान लो कोई पुरुष है, उस पुरुष के शरीर में शुक्राणु नहीं बन रहा, या बहुत ही कम मात्रा में बन रहा, या बहुत ही कमजोर बन रहा। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करता है, उसके शुक्राणु को निकाल करके इंजेक्शन में भर करके डायरेक्ट महिला के अंडे में डाल देगा। इस तकनीक को कहते हैं आईसीएसआई। पूरा नाम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, पुरुष के शुक्राणु को इंजेक्शन में भरकर डायरेक्ट महिला के अंडे में डाल देना। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। अब मान लो कोई मेल है, उसके शरीर में वीर्य कम बन रहा। ठीक है, वीर्य की मात्रा बहुत कम है, तो इसमें डॉक्टर क्या करता है, उसके वीर्य को डायरेक्ट महिला के गर्भाशय में डाल देगा। इसे कहते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एआई का पूरा नाम क्या होगा, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यदि किसी महिला में अंडा नहीं बन रहा तो किसी दूसरी महिला से अंडा अपने फैलोपियन ट्यूब में डलवा देना। उस तकनीक को गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। दूसरा आईसीएसआई, यदि किसी पुरुष में शुक्राणु कम बन रहा या कमजोर बन रहा, तो ऐसे में डॉक्टर क्या करता है, उसका एक स्वस्थ शुक्राणु ढूंढेगा, निकालेगा, इंजेक्शन में भरेगा और डायरेक्ट महिला के अंडे में डाल देगा। तीसरा होता है बच्चा एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये एक तकनीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अगर कोई पुरुष है जिसके शरीर में शुक्राणु कम बन रहा या वीर्य कम बन रहा, ना के बराबर बन रहा, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसके वीर्य को निकाल करके डायरेक्ट महिला के गर्भाशय में डाल देगा। इस तकनीक को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये भी आपका हो गया। ठीक है, गिफ्ट का मतलब किसी दूसरी महिला से अंडे का लेना। आईसीएसआई का मतलब शुक्राणु को सीधे अंडे में डालना। एआई का मतलब पति या फिर जो भी दाता है उसके वीर्य को डायरेक्ट कहां पर, महिला के गर्भ में डाल देना। चलिए आगे बढ़ो। ठीक है, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। देखो, लोग इन टॉपिक्स को पढ़ते नहीं, लोगों को लगता है कि ये सब टॉपिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, जनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, क्यों हमको जननांगों का स्वास्थ्य रखना चाहिए, उसकी साफ सफाई जरूरी है, क्यों जरूरी है। इसको लेकर बहुत सारे मिथ मार्केट में है। तो इसके लिए आपको बता दें, यह टॉपिक तैयार करता है, ये आपको बताता है, समाज को एक दिशा देता है। ठीक है, भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया। ठीक है, भारत, देखो भारत हर चीज में पीछे है, हर चीज में पीछे है, लेकिन एक चीज में नंबर 1 पर है। कौन चीज पर, जनसंख्या के मामले में। और एगो राज का बात बताएं, बाकी देशों में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बहुत बाद में नीतियों को चलाया गया था, लेकिन हमारा भारत पहला देश है जिसमें सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम को लाया गया। ठीक है, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नियम को चलाया गया, लेकिन हमारे भारत वाले सुनने को तैयार नहीं। वो बोले तुम कार्यक्रम लाते रहो, हम तो अपने मन का करेंगे। ठीक है, भारत बोला हम दो हमारे दो, उन लोगों का नारा था हम दो हमारे होने दो। तो ये हमारा भारत है, बट उसको साइड करो, आप लोगों को पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं समझना है। ठीक है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा, जनसंख्या बढ़ेगा तो आय में इन सभी चीजों में कमी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दीदू आज का क्लास बेकार क्यों, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं जी, नहीं, हमें चिल्ला चिल्ला के तुम लोग चाहते हो हम पढ़ाते रहे हैं? तुम लोग संख्या बढ़ा नहीं रहे हो तो कैसे चिल्लाएं? आप देखो 1200-1300 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी चैनलों पे हम देख लेते हैं 2000-3000, हमारा मुंह लटक जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हम हंस कर पढ़ाएं, मुस्कुरा कर पढ़ाएं, तो आपको अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। ठीक है, संख्या को बढ़ाना होगा। चलिए अपने टॉपिक पर आइए। ठीक है, आ जाओ, अपने पहले रूप पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है जनन स्वास्थ्य, और आपको पता है जनन स्वास्थ्य का मतलब है
किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है, इसी को जनन स्वास्थ्य कहते हैं और ये परिभाषा डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया था। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया। अब इस कार्यक्रम को, जो पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम था, अब इसको आरसीएच के नाम से जानते हैं। आरसीएच का पूरा नाम क्या होता है? रेप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी जनन एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, प्रजनन संबंधी समस्याओं के बारे में बताना, लोगों को ये बताना कि भैया, है ना, आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना होगा, संतानों की संख्या को कंट्रोल करना होगा, अगर एक महिला प्रेग्नेंट है तो उसको उसका ख्याल रखना होगा, उसका देखभाल करना होगा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। उल विभेदन क्या है? यह एक तकनीक है जिसमें भ्रूण के लिंग का परीक्षण करके, सॉरी, उल्ब वेधन एक तकनीक है जिसमें उल्ब द्रव का निरीक्षण करके हम क्या कर सकते हैं, याद रखना, उल्ब द्रव का निरीक्षण करके भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं और बच्चे के आनुवांशिक विकार का पता लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जनसंख्या विस्फोट बता चुके, किसी एक निश्चित क्षेत्र में अचानक से जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। लोगों की संख्या को कंट्रोल करना, बच्चे की संख्या को कंट्रोल करना जन्म नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? जन्म नियंत्रण कहलाता है। ये सभी को याद रखना है। चलो अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तैयार है सभी लोग? एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से, तो जो लोग लाइक नहीं किए, ठीक है, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार लाइक कर दें, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। जी मैम, जी क्लियर। आइए जनन स्वास्थ्य, भैया इस पर आ जाते हैं, ठीक है, जनन स्वास्थ्य पर आ जाते हैं, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ठीक है, आपके सामने बच्चा हमारा पहला सवाल है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो हर बच्चे को पता है 1951 में। याद रखना, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 1951 में। कब? 1951 में। अगला सवाल आ चुका, दूसरा सवाल है, उल्ब वेधन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उल्ब वेधन, जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, इसका इस्तेमाल भ्रूण का लिंग ज्ञात करने के लिए और बच्चे के आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। उल्ब वेधन एक तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? भ्रूण का लिंग पता लगाते हैं और आनुवांशिक विकार का पता लगाते हैं। सहेली क्या है बच्चा? तो याद रखना, सहेली एक आपका मौखिक यानी मुंह से ली जाने वाली गोली है। ये गैर स्टेरॉइडल गोली होती है और इसका निर्माण सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। सहेली आपका क्या है? एक गर्भ निरोधक गोली जो महिलाओं के द्वारा लिया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड नहीं होता है। इसका विकास हमारे भारत में सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था, जो कहां पर है बच्चा? याद रखना, जो आपका कहां पर लखनऊ में है, जो आपका लखनऊ में है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट बच्चा आपके सामने आ चुका, पुरुषों में होने वाले स्थायी गर्भ निरोधक विधि को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी, ठीक है, पुरुषों की शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देना क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी कहलाता है। पुरुषों के शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देना क्या कहलाएगा? वैसेक्टोमी कहलाएगा। ये भी आपको याद रखना है। संगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी, एमटीपी बच्चा कितने हफ्ते तक सेफ होता है? 12 सप्ताह तक। अगर एक महिला 12 सप्ताह से पहले क्या करेगी? 12 सप्ताह तक में एमटीपी करवा लेगी तो बच्चे को आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसमें बच्चे और माँ को कोई खतरा नहीं होगा। 12 सप्ताह के बाद ये क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पूर्णतः साध्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता? याद रखना, एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो आपका एचआईवी वायरस की वजह से होता है और इसका इलाज संभव नहीं है। इसका इलाज पूर्णतः संभव नहीं है, ठीक है। परख नली शिशु कार्यक्रम में किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, लैब में गर्भ जैसी इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अगर किसी महिला में अंडा नहीं बन रहा तो किसी दूसरी महिला से अंडा अपने फेलोपियन ट्यूब में डलवा सकती है। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मेल की वीर्य को डायरेक्ट महिला के गर्भाशय में डाल देना। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा वीर्य को महिला के शरीर में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट